जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और एक और दो नाम हैं जिनसे आप काफ़ी फेमिलियर हो चुके हैं। सबसे पहला नाम है एम पॉकेट हटाओ और स्टूडेंट बचाओ, ये, और दूसरा लोन हेल्प इंडिया। हम लोग काफ़ी समय से ये प्रयास कर रहे थे कि एम पॉकेट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से हटाया जाए। इससे पहले ही ये खबर देखने के लिए मिली है और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूज़न पैदा कर रही है और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इसके लिए काफ़ी उनके अंदर पैनिक क्रिएट हो रहा है। और ये पैनिक क्रिएट क्यों हो रहा है और इसकी वजह क्या है, और ये एम पॉकेट अब ये क्या अपना नया खेल स्टार्ट कर चुकी है, इन सभी के बारे में डिस्कशन होगा आज के इस डिटेल वीडियो में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है एम पॉकेट का नया खेल जो अभी शुरू हुआ है वो क्या है। अभी आप सभी जितने भी लोग डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं इसका लोन, और जो इनका पेमेंट करना भी चाहते हैं वो पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो पेमेंट करने का और ना करने का सबसे बड़ा वजह है कि 2000 के लोन को ये लोग 10,000 20,000 रुपये तक लेकर जाते हैं। और देखने के लिए ये भी मिला है कि 2000 के लोन को ये कंपनी 70,000 रुपये के लोन तक पहुंचा चुकी है। आप समझ सकते हैं 2000 का 70,000, ये कहीं का भी इंसाफ नहीं है। इतना तक तो ठीक था फिर भी, लेकिन अब यहाँ पर एक नई चीज़ दिखने के लिए और एक नया नाम दिखने के लिए मिला है, वो है आपको उदित एसोसिएट्स। अब आप सोचेंगे कि ये उदित एसोसिएट्स क्या है, और इनके द्वारा अभी सभी जितने भी एम पॉकेट के लोन जितने भी लोगों ने लिया है उन सभी को ये नोटिस जरूर मिला होगा हाल फिलहाल में। और ये नोटिस आया है आपको लीगल नोटिस, उदित एसोसिएट्स के द्वारा एक लीगल नोटिस सभी को भेजा गया है। और क्या लिखा है इस लीगल नोटिस में और इससे कैसे डील करना है, इसके बारे में डिस्कस होने वाला है इस वीडियो में। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं एम पॉकेट नामक एप्लीकेशन। एम पॉकेट जो है वो कोलकाता बेस्ड एक एप्लीकेशन है जहां पे आपको स्टूडेंट्स को खास करके लोन प्रोवाइड किया जाता है। 18 प्लस अगर आप हैं तो आपको भी ये हो सकता है लोन मिला हो। स्टूडेंट्स के पास सबसे बड़ी दिक्कत है कि स्टूडेंट्स के पास अर्निंग का कोई भी जरिया नहीं होता। सबसे पहली दिक्कत यही है, और इसी बेसिस पे ये लोन प्रोवाइड करते हैं कि स्टूडेंट्स के पास अर्निंग का कोई भी सोर्स नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि स्टूडेंट लोन को डिफ़ॉल्ट करेगा। इसी का फ़ायदा उठाती है ये एम पॉकेट कंपनी, और फ़ायदा किस तरीके से उठाती है वो आप इस वीडियो में साफ देख रहे हैं। अगर आपका भी लोन अगर आपने लिया है तो देखिएगा अभी जितना अमाउंट होगा उसका डबल हो जाएगा, कुछ समय बाद उस डबल का भी ज़्यादा ट्रिपल हो जाएगा। तो इस तरीके से फ़ायदा उठाती है ये एम पॉकेट नामक एप्लीकेशन, जिसमें मैं एक ही बात बस बोलूँगा सभी को और आरबीआई को और बाकी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं कि एम पॉकेट को जल्दी से हटाओ और स्टूडेंट्स को जल्दी से बचाओ। क्योंकि काफ़ी लोग इनसे नाराज़ हैं। नाराज़ इसीलिए भी है कि लोन पेमेंट करने के लिए तो सबसे पहले टाइम नहीं देती है कंपनी, और जब आप इनसे टाइम काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं तो भी आपको नहीं प्रोवाइड करती है। कितनी भी आपकी बुरी स्थिति हो ये पेनल्टीज लगाती रहेंगी। अब एम पॉकेट का पहले का खेल था कि आपके घर पे यानी पेरेंट्स वगैरह को कॉल करना और उनको बोलना कि आपके बेटा या बेटी के ऊपर केस हो जाएगा, नहीं तो जल्दी से पैसा जो भी है वो पेमेंट करवा दे, नहीं तो लीगल एक्शन ले लेंगे। भाई किस बेसिस पे आप लीगल एक्शन लेंगे स्टूडेंट्स पे? किस बेसिस पे लीगल एक्शन लेंगे? लीगल एक्शन तो हो ही, यहाँ पे तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को लोन प्रोवाइड किया है जिसके पास अर्निंग का सोर्स ही नहीं है। वो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट पैसा कहाँ से लाएगा? साफ यहाँ पे जाहिर होता है कि सबसे बड़ी गलती तो सबसे पहले एम पॉकेट कर रही है। और दूसरी गलती, इसका फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा क्यों उठाते हैं? क्योंकि जानते हैं नया नया सिविल है, सिविल के बारे में और लोन के बारे में ज़्यादातर बच्चों को जानकारी नहीं है। जानकारी ना होने के कारण ही काफ़ी लोग क्या समझते हैं, सिविल खराब, तो सिविल खराब होने से फ्यूचर में लोन नहीं मिलता है। अगर आपको इस चीज़ से आप ओके हैं तो ठीक है, नहीं भी ओके हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिविल यहाँ पे आपका ये कंपनी खराब करती है। एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट,
रीपेमेंट करने के टाइम भी अगर आप पेनल्टी के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं तो समझ सकते हैं कि 50% तक पेनल्टी ये माफ़ करते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है समझिए, 10,000 का लोन है, अगर वो 20,000 का हो गया, ठीक है, पेनल्टी और चार्जेस लगा के 10,000 का लोन 20,000 का हो गया, तो जब आप रीपेमेंट करने जाएंगे तो अगर काफ़ी इनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो ये पेनल्टी वगैरह हटाएंगे और इसको 15,000 कर देंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, यानी 50% तक का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है कंपनी जब आप पेनल्टी हटवाना चाहेंगे तब। अगर नहीं हटवाना चाहेंगे तो ये सीधे 10 का 20 आपको ही देना पड़ेगा। अब पेमेंट कब दें और दें कि ना दें, तो जितने भी अर्निंग्स पर्सन है जो पैसा कमा पा रहे हैं, जिनके पास पैसे की सुविधा उपलब्ध है, तो उनको मैं यही जाहिर करना चाहूँगा कि ऐसी एप्लीकेशन से बचें और पैसे को जल्द से जल्द भर दें। लेकिन जो बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है और जो भी लोग हैं जिनके पास ये लीगल नोटिस आ चुका है, और काफ़ी लीगल नोटिस मेरे व्हाट्सएप पे भी लोगों ने भेजा है कि लीगल नोटिस ये बार बार भेज रहे हैं। अब लीगल नोटिस के साथ साथ आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, रिकवरी एजेंट। ये आपको डरा रहे हैं रिकवरी एजेंट से कि रिकवरी एजेंट भी घर आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन एम पॉकेट के रिकवरी एजेंट्स घर आने लगे उसी दिन इनको कोई नहीं आ सकता घर, क्योंकि सबसे बड़ी चोर कंपनी यही है जितनी भी एनबीएफसीज है उनमें। तो रिकवरी एजेंट सिर्फ और सिर्फ आपको घबराने के लिए, पैनिक क्रिएट करने के लिए और डराने के लिए ये एक नाम दिया गया है रिकवरी एजेंट्स का। अभी हाल फिलहाल में एम पॉकेट के कुछ भी रिकवरी एजेंट्स देखने के लिए मार्केट में नहीं मिले हैं, और अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं इस पर भी एक नया अपडेट जल्द ले आऊँगा। लेकिन अभी रिकवरी एजेंट्स की कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं मिली है, यानी कि कोई भी रिकवरी एजेंट अभी आपके घर नहीं आ रहा है। ना तो 4 आदमी, ना 5 आदमी, ना 1 आदमी, कोई भी आदमी आपके घर फिलहाल नहीं आ रहा। अब यहाँ पे लास्ट में बात करते हैं लीगल नोटिस। तो अगर आप लीगल नोटिस का रिप्लाई देना चाहते हैं, इन केस आपको अगर मन है कि आप रिप्लाई दें, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप रिप्लाई देना चाहते हैं तो आपको एक नोटिस उनको और देना होगा, और वो नोटिस कैसे दे सकते हैं, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। वो नोटिस तैयार है, वो व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपके नाम का हम लोग भी नोटिस ड्राफ्ट करके एम पॉकेट को भेज देंगे। आप बात को समझिए, तो एम पॉकेट नाम की जो एप्लीकेशन है, ये नोटिस अगर आपको आता है तो इस नोटिस का रिप्लाई भी आपको देना अगर ज़रूरी आप समझ रहे हैं, और अगर आप समझ रहे हैं कि नहीं अब मुझे दे देना चाहिए रिप्लाई, कुछ अगर आपके पास खास रीज़न है जिस वजह से आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं, तो उस रीज़न के साथ एम पॉकेट को रिप्लाई करना चाहते हैं तो आप रिप्लाई दे सकते हैं। और इन केस आप रिप्लाई नहीं करना चाहते तो नहीं कीजिए। यहाँ पे नहीं करने से भी कोई यहाँ पे नुकसान आपका नहीं होगा। तो दोनों तरीके के लोग हैं, जिनको रिप्लाई देना है वो दे भी सकते हैं, जिनको नहीं भी देना है वो नहीं भी दे सकते हैं। और एट लास्ट सवाल यहीं पे नहीं खत्म होता, सवाल यहाँ पे खत्म होगा कि एम पॉकेट हटाओ और स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द बचाओ। ये नारा किसी एक स्टूडेंट ने ही दिया था, हैशटैग एम पॉकेट को हटाओ और स्टूडेंट्स को बचाओ। यानी स्टूडेंट्स को काफ़ी खतरा है इस एप्लीकेशन से, जो उनको डिप्रेस कर दे रही है। पहले ही स्टूडेंट्स काफ़ी मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं। एज अ स्टूडेंट मुझे खुद समझ में आया था जब मैं स्टूडेंट था कि कितना ज़्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस होता है पढ़ाई को लेकर। उसके साथ साथ ये एक और स्ट्रेस और डिप्रेस लोगों को करते हैं कि आपके पेरेंट्स को कॉल करेंगे, आपके साथ ये करेंगे, आपके साथ वो करेंगे, जो बिल्कुल ही गलत है। कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होगा। और आपको डर या किसी चीज़ की दिक्कत है तो आप जल्द ही जाइए और हमें व्हाट्सअप कीजिए। हमसे आप संपर्क हमेशा कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा ही उपलब्ध है। इसी के साथ चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।